हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना ईवीएस का जो लेसन प्लान है वो डिस्कस करने वाले हैं। और लेसन प्लान बनाने के लिए जैसे कि आपको पता होगा कि हमें सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। जनरल इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है सबसे पहले वो डिस्कस करने वाले हैं। उसी के बाद हम अपना आगे लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना होगा लेसन प्लान नंबर, या आपका जो भी लेसन प्लान नंबर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखना होता है नेम ऑफ़ द टीचर ट्रेनी। यहाँ पर जो क्या आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद आता है एनरोलमेंट नंबर। यहाँ पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है। आप जिस भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में है वहाँ पर आपका जो भी रोल नंबर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। लिखना होता है नेम ऑफ़ द स्कूल। यहाँ पर आप जिस स्कूल के अंदर अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, कि आप किस सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो लेसन प्लान है वो हम बना रहे हैं ईवीएस का। उसके बाद हमें लिखना था टॉपिक, की कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है स्टोरिंग वाटर। और ये लिखने के बाद अब हमें लिखनी होती है डेट, कि किस डेट को हमने ये टॉपिक जो क्या है क्लास के अंदर करवाया है। तो आपने जिस भी डेट को ये टॉपिक क्लास के अंदर करवाया है वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी होती है। उसके बाद आपको ड्यूरेशन लिखनी होती है। ये आपको कि उस स्कूल के अंदर आपका जो एक लेक्चर था वो कितने टाइम का था वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद हमें लिखनी होती है क्लास, कि आप किस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो लेसन प्लान है वो 5th क्लास के लिए, आप चाहे तो 3rd 4th 5th तीनों के लिए ये लेसन प्लान बना सकते हैं। उसके बाद आता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जो जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, कि उस सब्जेक्ट को करवाने का एक टीचर का क्या एम है, उस सब्जेक्ट से वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है ईवीएस, तो हम ये सब्जेक्ट के ऊपर जो अपना लेसन प्लान बनाने का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिखेंगे कि हम ये सब्जेक्ट स्टूडेंट को क्यों करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपने जनरल ऑब्जेक्टिव लिख देंगे, जिसकी फर्स्ट है टू रीड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। सेकंड है टू डेवलप द एबिलिटीज़ ऑफ इमेजिनेशन, रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। तो इसी तरह से आप अपने अदर ऑब्जेक्टिव्स भी यहाँ पर लिख देंगे। आपको 4 to 5 जो क्या है अपने जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। उसके बाद हमें लिखने होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, कि उस टॉपिक को करवाने का टीचर का क्या एम है, उस टॉपिक से वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है। तो हमारा टॉपिक जो है वो है स्टोरिंग वाटर। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम जो क्या है अपनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिख देंगे। फिर आती है प्रीवियस नॉलेज। कोई भी टॉपिक करवाने से पहले हमें जो क्या स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होती है, कि इस टॉपिक के बारे में स्टूडेंट पहले से कितना जानते हैं। उसी के बेस के ऊपर जो क्या है हम अपना आगे का जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जब तक एक टीचर को ये नहीं पता होगा कि बच्चे उस टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं, तो वो अपना टॉपिक कैसे स्टार्ट करेगा, कि उसे ये समझ में नहीं आएगा कि उसे कहाँ से शुरू करना है। स्टूडेंट का जो बेस है वो एक टीचर को पता होना चाहिए, और ये तभी पता होगा जब आप उनकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी कुछ टीचिंग एड्स लिख देंगे, कि आपने कौन कौन से टीचिंग एड का यूज़ किया है, या फिर टीचिंग मटेरियल भी इनको बोल सकते हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, चौक है, डस्टर है, पॉइंटर है, या फिर डिफरेंट मॉडल्स हैं। आपने कोई अगर मॉडल यूज़ किया है इस तरह की आप एक इमेज यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके टीचिंग एड्स हो जाएंगे। आपने जो भी टीचिंग एड यूज़ की हैं वो आपको यहाँ पर लिखने होंगे। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। ये हम अब स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर हम 2 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम आ गया टीचर्स क्वेश्चन, और सेकंड कॉलम होगा स्टूडेंट्स आंसर। टीचर्स क्वेश्चन के अंदर आप वो सारे क्वेश्चंस लिखेंगे जो आप स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए उनसे पूछेंगे। और स्टूडेंट्स आंसर के अंदर स्टूडेंट उन क्वेश्चंस का क्या आंसर दे रहे हैं वो हमें यहाँ पर लिखना होगा। जिसकी फर्स्ट यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू सर्वाइव आफ्टर ईयर। तो स्टूडेंट आंसर करते हैं वाटर। सेकंड टीचर क्वेश्चन पूछता है कैन यू टेल मी फ्रॉम वेयर वाटर कम्स। तो स्टूडेंट आंसर करते हैं फ्रॉम वेल एंड टैप। फिर इसी तरह से आप अपने अदर क्वेश्चंस भी यहाँ पर स्टूडेंट से पूछेंगे, और स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से जो क्या स्टूडेंट की जो प्रीवियस नॉलेज है वो हम टेस्ट करेंगे। फिर आते हैं स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक। ये क्या होता है कि अब हम अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे। अब हम स्टूडेंट को बताएंगे कि आज जो क्या है हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आप भी यहाँ पर अपने टॉपिक की यहाँ पर अनाउंसमेंट कर देंगे। जो टीचर है वो बोलता है नाउ टीचर विल अनाउंस द टॉपिक टुडे वी विल स्टडी अबाउट स्टोरिंग वाटर। फिर आती है प्रेजेंटेशन। अब जो हमारा टॉपिक है हम उसको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप 3 कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर तो आपको 2 कॉलम दिख रहे हैं, लेकिन आपको 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम आता है टीचर्स एक्शन का, सेकेंड कॉलम आता है हमारे पास स्टूडेंट एक्टिविटी, और थर्ड कॉलम जो आपको यहाँ पर बनाना है वो आपको बनाना है ब्लैक बोर्ड वर्क। ठीक है।
BBW यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए, क्योंकि आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर अगर कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस लिखते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे लिखनी होगी कि आपने ये ब्लैक बोर्ड वर्क करवाया था। तो पहले आता है टीचर्स एक्शन। यहाँ पर जो टीचर है वो अपना टॉपिक जो कि स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है, उन्हें वाटर के बारे में यहाँ पर स्टोरिंग वाटर के बारे में बताता है। तो स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, जो स्टूडेंट है उसको ध्यान से सुनेंगे। फिर टीचर क्या कहता है, टीचर विल राइट द नेम्स ऑफ सम मेजर डैम्स एंड रिजर्वियर्स इन इंडिया। तो अब आप जो क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ मेजर डैम्स या फिर रिजर्वियर का नाम लिख देंगे और उनके बारे में स्टूडेंट को अच्छे से बता देंगे, और स्टूडेंट जो क्या उसको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेंगे। फिर आती है रिकैप्चुलेशन। अब जो कि आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस भी पूछेंगे, आपने जो भी क्लास में करवाया है वो उनको समझ में आया या फिर नहीं आया, ये जानने के लिए। तो इस तरह से आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में आप इसको अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर दें। फिर लास्ट में आता है होमवर्क। अब जो कि हम स्टूडेंट को होमवर्क दे देंगे। होमवर्क आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। तो इस तरह से जो कि हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो गया। आई होप कि सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है।